जय श्री राम मित्रों, जय श्री सीताराम। जन्माष्टमी के दिन से मैंने मार्कंडेय पुराण की कथा शुरू की है और आज तक निरंतर कह रहा हूँ। ये मार्कंडेय पुराण मार्कंडेय ऋषि द्वारा प्रणीत है। ये मृकंडू के पुत्र थे। भगवान ने इन्हें इनके पिता के कहने पर इन्हें प्रदान किया था। आयु इनकी 5 वर्ष नियत थी, लेकिन भगवान शंकर भोलेनाथ की कृपा से अमर हो गए और शायद ही कुछ ही कोई प्राण पुरुष ऐसा हुआ हो, ऋषि हुआ हो, जिसने इतनी लंबी आयु पाई हो, क्योंकि उन्होंने इसी आँखों से, इसी शरीर से कई मनवंतरों को देख लिया है। ऐसे मार्कंडेय ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हैं हम सभी। और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी को संतान की इच्छा हो तो वो मार्कंडेय पुराण का नित्य पाठ करे। यह गीता प्रेस गोरखपुर में मिल जाता है। अभी हम जो पाठ कर रहे हैं या कथा कह रहे हैं, इसको निरंतर सुने तो से लौकिक जीवन की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं। भगवान की कृपा बरसती है। जैसे मार्कंडेय पर खुद भगवान शंकर ने उनकी 5 वर्ष की अवस्था को अमरत्व में बदल दिया था, अमर कर दिया। आइए हम भगवान शंकर और माता जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हैं। कथा निरंतर चल रही है। YouTube पर जाके हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा की साइट को खोलकर आप इस कथा को सुन सकते हैं, पूरी कथा को। इसके पहले मैंने वाल्मीकि रामायण पूरी कही और उसके पहले श्रीमद् भागवत को कहा। 2 वर्ष हो गए हैं लगातार कहते हुए। यदि आप लोग सुन रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आप जुड़ सकें और निरंतर मेरे सभी वीडियो जितने भी हम बनाते हैं ये सभी आपको तक पहुंच सके। ये बिल्कुल सत्य है कि ये एक अद्भुत पुराण है। मित्रों, इसको सुनिए आप। हमारे सनातन धर्म में कितना ज्ञान विज्ञान छुपा है। आइए कथा में हम प्रवेश करते हैं। इसके पहले छोटा सा मंगलाचरण कर लेते हैं। इसके बाद समय का पूरा उपयोग करेंगे, कथा को आगे बढ़ाएंगे। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। ओम श्री गणेशाय नमः। वर्णानामार्थ संगानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। माता सरस्वती जी के साथ भगवान गणेश जी की वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ याभ्यां न पश्यन्ति सिद्धा शान्तास्तमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुराण विहारिण्यौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहं राम बलवाम। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुति धन धर्म धाम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के।
दानी मुकुट धन धर्म धाम के, कले मल मथन नाम ममता हन, तुलसीदास प्रभु पाहे प्रणत जन, तुलसीदास प्रभु पाहे प्रणत जन। मित्रों, एक कथा, जैमिनी ऋषि जब मार्कंडेय जी के पास आए, अपने प्रश्नों के कुछ सवाल थे उनके उत्तर पूछने को, मार्कंडेय जी ने उनको एक 4 पक्षियों के पास भेज दिया जो विंध्य पर्वत में रहते थे। सुक्रस मुनि के पुत्र थे, जो पिता की ही आज्ञा न मानने के कारण उन्होंने पक्षी का बनने का श्राप दे दिया। लेकिन बाद में उन्होंने कहा, तुम लोगों की बुद्धि स्थिर रहेगी और जब जैमिनी ऋषि आपके पास आएंगे अपने प्रश्नों का उत्तर पूछने, तब उससे एक पुराण की रचना भी होगी। मार्कंडेय जी के आशीर्वाद से ये सब होगा। और उनने प्रश्न पूछे। 3 प्रश्न का उत्तर तो पहले ही दे चुके हम काद दे चुके, कथा में हम कह चुके। 4थे प्रश्न का चल रहा है। माता मदालसा ने अपने पुत्र अलर्क को सभी 4 पुत्रों को ज्ञान दिया। अब अलर्क जो है, इनका 4था पुत्र, बहुत समय तक राजगद्दी पर बैठने के बाद जब संकट आया, इसका बड़ा भाई सुबाहु ने इसको विरक्त करने के लिए काशी राज के द्वारा इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। तब माता ने कहा था कि मैंने एक अंगूठी दी है, देती हूँ मैं तुमको अलर्क, जब संकट आए तो इसको खोल के पढ़ लेना। इसमें एक कागज लिखा है, उसमें लिखा था कि आसक्ति का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामना को सर्वथा त्याग देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुक्ति की इच्छा के प्रति कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने की दवा है। ये उसमें लिखा था। उसने पढ़ा, खोला, देखा, और वो दत्तात्रेय जी जो उनके गुरु थे उनके पास चले जाते हैं और तात्पर्य यह है कि भौतिक भोगों में ममता के कारण आसक्त है। हम भौतिक भोग नहीं छोड़ पाते, ममता भी नहीं छोड़ पाते। शरीर से तो है ही, विषयों से है, और साथ में हमने हमारे जो पुत्र पौत्र और भी राजकाज जितनी भी चीजें हैं, ये चूंकि हम बड़े मनोयोग से करते हैं। गोसाई जी भी लिखते हैं, ये मन लागे रामचरण अस, सुत बित कलत्र मह मंगन होत बिन जतन किए अस। ये मन बच्चों में, पैसे में, पत्नी में, इनमें बगैर किसी प्रयास के ही लगता है और इतना डूब जाता है कि अपने स्वयं के बारे में नहीं सोचता है कभी भी कि हम किस अवस्था में पहुंच रहे हैं और अंत में हमारा अगला जो प्रारब्ध बनेगा वो कैसा हो जाएगा। और इनके सेवा में या इन्हीं के उसमें हम कभी सुकर्म करते हैं, कभी दुष्कर्म और कुकर्म भी करते हैं, और ना जाने क्या क्या करते रहते हैं, और इस भोगों और ममता के कारण ही हम सुख और दुख का अनुभव भी करते हैं। आज का मित्रों बहुत बढ़िया प्रसंग है, ये थोड़ा लंबा है, हम सब पूरा ही कहेंगे इसको। क्यों कि दत्तात्रेय जी, इसके पहले हम कह चुके हैं कि अनुसुईया के 3 पुत्र थे, माता अनुसुईया के। अत्रि जी की ये पत्नी थी। अत्रि जो थे वो ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र थे। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे उनमें अत्रि जी द्वितीय थे। अत्रि जी
कि मांडव्य ऋषि के संबंध में अनसुईया उनकी पत्नी से मिली। वहाँ भगवान सब लोग प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान से मांगा, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश से, कि तुम तीनों ही मेरे पुत्र बन जाओ। समय आने पर तीनों के तीनों उनके पुत्र बने। ब्रह्मदेव ने चंद्रमा के रूप में, चंद्रदेव के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया। ये भगवान विष्णु का एक योगेश्वर रूप था, ये पूर्णतः योगी रूप था। और तृतीय भगवान रुद्र के अंश से दुर्वासा जी प्रकट हुए, इनके यहाँ हुए, और वो चले गए। तीनों लोग अलग अलग चले गए। एक अंतरिक्ष में जाके अपना भौतिक स्वरूप लेके तारागण में आ चले गए, जिसको चंद्रदेव कहते हैं हम। अधिष्ठात्र देव चंद्रदेवता स्वर्ग में चले रहते हैं। भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में हुए और ये योगस्थ होके योगी रहे हमेशा। ये कार्तवीय अर्जुन के ये गुरु भी रहे, अलर्क के भी गुरु थे। ये बहुत बड़े योगी थे दत्तात्रेय, या ये कहें आत्रेय दत्त। इनके दो नाम भी हो सकते हैं, दत्त आत्रेय। दत्त आत्रेय, आत्रेय दत्त, अत्रि जी के पुत्र थे दूसरे। और ये बहुत महान योगी थे। और ये इन्होंने जन कल्याण के लिए इस पुराण में बहुत सारी चीजें अलर्क के माध्यम से संसार को दे दी। मित्रों, आज से मैं इसको कहता हूं, शुरू कर रहा हूं। दत्तात्रेय जी के शरण में पहुंच गए अलर्क, और अपनी भाई की सुबाहु नाम का जो था वो ही आया था लड़ने के लिए, अपना राज्य लेने के लिए। यथार्थ में वो आया नहीं था, वो इनको इस विषयों से मुक्त करने के लिए आया था। तीन भाई पहले ही योगनिष्ठ हो गए थे, उनमें ही एक सुबाहु भी था। एक इसने अलर्क, ये चौथा लड़का था माता मदालसा का। अब आगे कहते हैं, दत्तात्रेय जी बोले, अलर्क वास्तव में ऐसे ही बात है, तुमने जो कुछ कहा है ठीक है। ममता ही इस दुख का कारण होता है। इस जिंदगी में चाहे पशु पक्षी हो, पुरुष हो या कुछ और हो, इन सब में एक चीज कॉमन देखी गई है, सभी में पाई जाती है, और वो है ममता। पशुओं में होती है, पक्षियों में भी होती है। अपने बछड़ों के लिए सुरक्षा देती हैं, दूध देती हैं। और जो हिंसक पशु हैं वे शिकार करके लाते हैं, पेट में भरे रहते हैं, और अपने बच्चों के पास आकर पूरा उगल देते हैं मुंह से बच्चों के लिए। भले ही वो हिंसक हों, हिंसा करके आ रहे हों, शिकार करके ला रहे हों, लेकिन बच्चों के लिए पेट भरने को उगल देते हैं और बच्चे उसको खा के बड़े होते हैं। मतलब ये है कि ममता सभी में पाई जाती है। और इस तरह से पुरुष अगर है ममता में व्यथित है, उसी में पूर्णतः उसी में समाया हुआ है, तो वो भी एक पशु ही तो है। इसलिए पुरुषों को भी दो पैरों का पशु कहा गया है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। इसमें आगे है, भगवान की वो बड़ी माया बलवती है, उससे कोई भी अछूता नहीं रहता है। केवल जिसको माया ही कृपा कर दे, जैसे भगवान रामकृष्ण परमहंस पर माया ने इतनी कृपा कर दी थी कि माया ही माता बन के उनकी काली के रूप में रहती थी। आहा, कैसा सुंदर चरित्र और जीवन है उनका, रामकृष्ण परमहंस महाराज का। इसी तरह से श्री राम शर्मा आचार्य जी का और भगवती माता का है। ऐसा ही देवराहा बाबा का था, और ऐसा ही चरित्र नीम करोरी महाराज का भी है। ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र आज भी हैं कई। चलिए आगे अपन आइए आप हम सब मिलके दत्तात्रेय जी की कथा में चलते हैं, जहाँ दत्त महात्मा दत्त जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, अलर्क को ज्ञान दे रहे हैं। अब ये ज्ञान इतना बड़ा, इतना मजेदार और इतना सार गर्भित है कि हर भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर चलना भी चाहिए। तो फिर तो क्या है, जीवन ही आनंद का हो गया, बल्कि ये कहें कि जीव का ही उद्धार हो गया। ऐसा इसमें दत्तात्रेय ये बोले, अलर्क
ममता दुख का तो कारण है। मेरे प्रश्न करने मात्र से तुम्हें यह उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया। जिसने ममता की प्रतीति को सेमर की रुई की भांति उड़ा दिया, मनुष्य के हृदय देश में अज्ञान रूपी वृक्ष खड़ा है। हर मनुष्य के देह में, हृदय प्रदेश में एक अज्ञान का वृक्ष खड़ा रहता है। अब ये अज्ञान का वृक्ष आज की पढ़ाई लिखाई या पद से संबंधित नहीं है। आप सोचें कि कोई IAS, IPS, IFS या कोई बड़ा भारी पदासीन हो, राजा हो या जो भी हो, प्रजापालक हो, इससे उस वृक्ष का कोई लेना देना नहीं है। वो तो अज्ञान का वृक्ष हृदय में जिसकी है तो वो है। उसका आज की इस आज की पढ़ाई से उसका कोई लेने देना नहीं होता। हृदय प्रदेश में अज्ञान का वृक्ष अलर्क, वह अहंता रूप, बेहद अहंता, अहंकार रूपी अंकुर से उत्पन्न होता है। ममता ही उसका तना है। ग्रह नक्षत्र, ग्रह घर द्वार क्षेत्र उसकी ऊंची ऊंची शाखाएं हैं। स्त्री और पुत्र आदि पल्लव हैं। धन धान्य रूप बड़े पत्ते हैं। अनादिकाल से यह बढ़ता चला आ रहा है। पुण्य और पाप उसके आदि पुष्प हैं। सुख और दुख महान फल है। वह मोक्ष के मार्ग को रोक कर खड़ा है। अज्ञानियों का संग ही उस वृक्ष के लिए सिंचाई का काम करता है। वह वृक्ष बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि अज्ञानियों के साथ अगर बैठोगे तो अज्ञान ही आएगा, इसलिए वो बढ़ता रहता है। पुण्य और पाप उसके दो फूल हैं, पुष्प हैं। सुख और दुख उसका एक महान फल है। वह मोक्ष के मार्ग को रोक कर खड़ा रहता है। यह हृदय में अज्ञान रूपी जो पुष्प है, वृक्ष है, ये मोक्ष के मार्ग को रोक के खड़ा रहता है। अज्ञानियों का संग ही उस वृक्ष के लिए ये सिंचाई का काम देता है। सकाम कर्म करने से की प्रबल इच्छा ही उस वृक्ष पर मंडराती रहती है, भ्रमरों की भांति इच्छाएं। जो लोग संसार की यात्रा से थक कर उस वृक्ष का आश्रय ले लेते हैं, वे भ्रमपूर्ण ज्ञान एवं मिथ्या सुख के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मोक्ष कैसे मिल सकता है? परंतु जो सत्संग रूपी विद्या से उसको काट डालता है, ममता रूपी वृक्ष को काट डालता है, कैसे? सत्संग रूपी पत्थर से उस ममता रूपी वृक्ष को काट देता है, वे विद्वान पुरुष ही उस मोक्ष मार्ग में जाते हैं। धूल और कांटों से रहित शीतल ब्रह्म वन में पहुंचकर सब प्रकार की प्रवृत्तियों से रहित हो परमानंद को प्राप्त होते। अलर्क ने कहा, भगवान आपकी कृपा से मुझे ऐसा उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ जो जड़ प्रकृति और चेतन शक्ति का विवेक कराने वाला है, किंतु मेरा मन तो विषयों के वशीभूत है, अतः वह इस ज्ञान में स्थिर नहीं हो पाता है। मैं नहीं जानता कि इस प्रकृति के बंधन से हम कैसे छूट पाएंगे, कैसे मेरा इस संसार में फिर जन्म ना हो। अगला प्रश्न ये अलर्क ने गुरु जी से कहा कि मेरा मन तो विषयों के वशीभूत है, ज्ञान में स्थिर नहीं है, इस प्रकृति के बंधन से मैं कैसे छूट पाऊंगा, और मैं नहीं जानता कि कैसे मेरा इस संसार में फिर जन्म ना हो, किस प्रकार से मैं निर्गुण भाव को प्राप्त हो जाऊं, कैसे सनातन ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त करूं। ब्रह्मन मुझे ऐसा ही उत्तम योग बताइए जिससे मैं मुक्त हो सकूं। इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करता हूं, क्योंकि आप जैसे संतों का संग ही मनुष्यों का परम उपकार करने वाला है। दत्तात्रेय जी बोले। अब यहां उन्होंने केवल इतना एक प्रश्न मुख्य कहा अलर्क ने कि भगवान आप किसी तरह मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इन विकारों से, विषयों, इंद्रियों के विकारों से बचता हुआ प्रकृति के बंधनों से छूट जाऊं और मोक्ष हो जाए, मेरा फिर पुनः जन्म ना हो। दत्तात्रेय जी ने कहा कि योगी की को ज्ञान की प्राप्ति होकर जो उसका अज्ञान से वियोग होता है वही मुक्ति है। दत्तात्रेय जी महायोगी थे, भगवान विष्णु का योगेश्वर अवतार है ये दत्तात्रेय जी के तौर पे। या ये कहें कुछ बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं संस्कृत के। एक सज्जन ने कहा था इनको आत्रेय दत्त भी कहते हैं।
चलो जो भी हो, पुराण में दत्तात्रेय ही है, दत्तात्रेय जी ही लिखा है, हम आपको इसी के साथ चलते हैं आगे। तो जब योगी को ज्ञान की प्राप्ति होकर, जब योगी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तभी वो अज्ञान से वियोग होता है और वही मुक्ति है। आहा, जिस दिन ज्ञान प्राप्त हो जाए, अज्ञान चला जाए, ममता और अहंता रूप अज्ञानता का नाश करने वाला जिस दिन ज्ञान मिल जाए हमें गुरु की कृपा से या परमात्मा की कृपा से, उसी दिन मुक्ति हो पाएगी। ब्रह्म के साथ एकता और प्राकृत गुणों से पृथक होना, मुक्ति होती है योग से। योग प्राप्त होता है सम्यक ज्ञान से। सम्यक ज्ञान होता है वैराग्य जनक दुख से, और दुख होता है ममता के कारण स्त्री पुत्र धन आदि में चित्त की आसक्ति होने से। अतः मुक्ति की इच्छा करने वाला पुरुष आसक्ति को दुख का मूल समझकर यत्न पूर्वक त्याग दे। आसक्ति न होने पर यह मेरा है ऐसी धारणा दूर हो जाएगी। गोसाई जी लिखते हैं, मैं अरु मोर तोरते माया, मैं यह मेरा, तू यह तेरा। ये मेरा तेरा, तू मेरा, मेरा इत्यादि ये सब चीजें ही ममता है। मेरा है ऐसी धारणा दूर हो जाए तो ममता का अभाव सुख का ही साधक हो जाता है। ममता खत्म हो, अभाव हो गया ममता का, तो फिर तो सुख का ही साधक है। वैराग्य से संसार विषयों में दोषों का दर्शन होता है। वैराग्य से सांसारिक विषयों में दोष का दर्शन होता है। मित्रों, ज्ञान से वैराग्य आता है और वैराग्य से ज्ञान आता है, ज्ञान से वैराग्य आता है और वैराग्य से ज्ञान आता है। ऐसा दत्तात्रेय जी ने अलग से कहा। जिससे जीवन चले, जिससे किसी को कष्ट ना हो, ऐसे भोजन से जीवन चले, वही भोजन है। जिससे मोक्ष मिले, वास्तव में वही एकमात्र ज्ञान होता है। इसके सिवा सब अज्ञान है। संसार में जितना जो कुछ सब अज्ञान से भरा हुआ है। क्यों कि लोग जितना भी कर्म करते हैं वो ममता से आकृष्ट होकर विषयों को पूर्ति करने के लिए कर्म करते हैं, और वो कर्म जो है अज्ञान से भरे रहते हैं। मोक्ष तो मिलना दूर रहा, कहीं कुछ नहीं मिलता है सिवाय दुखों के, और यहाँ कोई किसी का है भी नहीं। सांसारिक जितने भी हमें ये बंधन दिखाई देते हैं, ये सिर्फ दिखाई ही देते हैं। हर आदमी अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप यहाँ जन्म लेता है और मर जाता है, और उसका आचरण भी वैसा ही होता है। सत्य बात तो यही है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ तो सब अपने कर्मों को भोगते हैं, जन्म लेते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार। अब जिसका जो जितना पावरफुल होता है कर्म जिसका, वो वहीं जन्म लेता है। जैसे हवाई जहाज है तो हवाई पट्टी पर ही तो उतरेगा, कोई बैलगाड़ी की जगह थोड़ी उतर जाएगा। ऐसे ही चलता रहता है। तो दत्तात्रेय ये कहते हैं जो मोक्ष मिले वही ज्ञान है। राजन पुण्य और पापों को भोग लेने से, नित्य कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने से पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का क्षय हो जाए अगर, तो जाने से मनुष्य बारंबार देह के बंधन में नहीं पड़ता। पूर्व जन्म के यदि कर्मों का क्षरण हो जाए, कर्म ही खत्म हो जाए, कर्म फल खत्म हो जाए, तो जीवन मुक्त हो जाएगा, वो जीव मुक्त हो जाए। राजन, तुमसे ज्ञान के विषय में कुछ बातें बतलाई गई। अब उस योग का वर्णन सुनो जिसे प्राप्त कर योगी पुरुष सनातन ब्रह्म से कभी पृथक नहीं होता है। आहा, अब कह रहे हैं दत्तात्रेय जी ने। इतना कहने के बाद कहा कि अब मैं तुम्हें उस योग का वर्णन करता हूं जिसे प्राप्त करने के बाद योगी पुरुष सनातन ब्रह्म से कभी भी पृथक नहीं होता। मतलब कहने का है वो जीवन मुक्त हो जाता है, और एक तरह से सायुज, सारूप, सालोक, सामीप्य, 4 तरह के मोक्ष होते हैं, इनमें चला जाता है। फिर उसको जरूर कभी आने की यहाँ स्थिति नहीं बनती है, या ये कहें कि परमात्मा फिर नहीं भेजते हैं। तो यहाँ से दत्तात्रेय
जी महाराज अलर्क को योग का वर्णन सुनाते हैं, योग सुनाते हैं, या ये कहें कि योग सिखाते हैं। सुनाते हैं फिर सिखाना, मतलब वो करते हैं साथ साथ, वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है कथा। योगियों को पहले आत्मा यानी बुद्धि के द्वारा, आत्मा माने मन को जीतने की चेष्टा करना चाहिए। अलर्क सबसे पहला काम यह है कि योगी पुरुष को अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि उसको जीतना अत्यंत कठिन है। अब देखिए, आप प्रथम स्टेज पर ही उन्होंने कह दिया है कि योगी को अपनी बुद्धि के द्वारा मन को जीतने का प्रयास करना चाहिए। अब मन को जीतना इतना आसान थोड़ी है। अर्जुन कहता है भगवान से, नहीं होता है मन बस में, ध्यायते विषयान पुंसः। हमारा तो मन, पुरुषों का मन ध्यान करता ही रहता है कर्मों का, विषयों के कर्मों। गीता के दूसरे अध्याय के हैं जिस लोग। चलिए आगे हम कहते हैं, तो मन को जीतना कठिन है, अतः उस पर विजय पाने के लिए यत्न करते रहना चाहिए। इसका उपाय बतलाता हूं। अब कैसे बतलाया है उन्होंने उपाय अलर्क को? उन्होंने कहा प्राणायाम के द्वारा राग आदि दोषों का, धारणा के द्वारा पाप का, प्रत्याहार के द्वारा विषयों का, और ध्यान के द्वारा ईश्वर विरोधी गुणों का निवारण करे। अलर्क इस बात क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या क्या? बुद्धि के द्वारा आत्मा का जीतने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि उसको जीतना अत्यंत ही कठिन है। तो फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए उपाय बतलाता हूं। मन को जीतने का प्राणायाम करिए, उसके द्वारा राग का, राग आदि दोषों का, धारणा के द्वारा पाप का, प्रत्याहार के द्वारा विषयों का, और ध्यान के द्वारा ईश्वर विरोधी गुणों का निवारण करे। ईश्वर का विरोधी गुण जो अपने शरीर में है, दिमाग में है, वो ध्यान के द्वारा हटा दीजिए। जैसे पर्वतीय धातुओं को आग में तपाने से उनके दोष जल जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम करने से इंद्रिय जनित दोष दूर हो जाते हैं। अतः योग के ज्ञाता पुरुष को पहले प्राणायाम का ही साधन करना चाहिए। प्राण और अपान वायु को रोकने का नाम ही प्राणायाम है, प्राणों का आयाम। ये प्राण क्या है? प्राण 5 प्रकार के होते हैं: प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। अब इसमें मुख्य जो है प्राण, वो है प्राण वायु। इसी प्राण वायु से 5 प्राणों की आपूर्ति होती है, लेकिन इसमें दूसरा जो सबसे मुख्य है वो है अपान वायु। इनके स्थान अलग अलग है। प्राण वायु रहती है हृदय कमल पर, जहाँ चेतना रहती है, चित्ती रहती है। चित्ती भगवान की चैतन्य स्वरूप में रहता है, वहाँ प्राण वायु रहती है, प्राण कहते हैं उसको। अपान वायु रहती है गुदा में, नीचे जो मल विसर्जन के साथ प्रवाहित होती है। ये प्राण और अपान वायु जीवन को धारण करने के सबसे ज्यादा जीवन धारण इन्हीं से होता है। अपान वायु से रोग होते हैं, अगर विकृत हो जाए तो, वो यदि समभाव में रहे, सम धातु समानिश्च धातुएं और ये सब प्राण वायु, अपान वायु यदि सम अवस्था में रहती हैं तो व्यक्ति को निरोग और आयुवर्धक बनाती। अब प्राण और अपान यदि ये दो साधन करता है और रोकने का काम करता है साधक, तो उससे मन काफी हद तक बस में होने लगता है। अब यह 3 तरह का होता है प्राणायाम: लघु, मध्य और उत्तरीय। दत्तात्रेय जी कहते हैं अलर्क, अब मैं उसकी मात्रा बतलाता हूं। लघु प्राणायाम 12 मात्रा का होता है। इससे दूनी मात्रा का मध्यम और तिगुनी मात्रा का उत्तरीय प्राणायाम बताया जाता है।
पलकों को उठाने और गिराने में जितना समय लगता है वही प्राणायाम की संख्या के लिए मात्रा कहा जाता है। लघु 12 मात्रा, माने जितना आप हमारी पलकें गिरती उठती हैं, 12 बार पलकें उठें तो लघु। 24 बार तक अगर हम उसको रोक के रखते हैं प्राणायाम की वायु को तो मध्यम, और अगर 36 पलकों तक रोकते हैं तो उसको फिर उत्तरीय कहते हैं। इस तरह प्राणायाम की संख्या पलकों के उठाने और गिराने में लगाई जाती है। ऐसी 12 मात्राओं को लघु, प्रथम प्राणायाम के द्वारा श्वेत पसीने को, मध्यम के द्वारा कंप को और तृतीय प्राणायाम के द्वारा विषाद को जीते। इस प्रकार क्रम से तीनों दोषों पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। जैसे सिंह, व्याघ्र और हाथी सेवा के द्वारा कोमल हो जाते हैं, उनकी कठोरता दब जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से प्राण योगी के बस में हो जाता है। आहा, इस तरह से यदि लगातार प्राणायाम किया जाए, यानी कि भगवान की कृपा से वायु को चित्त में को रोका जाए, अपान वायु और प्राणवायु इन दोनों को स्थिर किया जाए लघु, मध्यम और उत्तरीय की अवस्था में, तो धीरे धीरे उसके बस में ये हो जाता है। इसी के साथ मित्रों, आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ और आगे की कथा हम कल कहेंगे। बहुत अच्छा प्रसंग है, इसको सब सुनिए। प्राणों को अपनी इच्छा के जो अधीन रखता है, जैसे बस में किया हुआ सिंह केवल मृगों को तो मार के खा जाता है भूख के लिए, लेकिन अपने मालिक या मनुष्यों को नहीं खाता। उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा बस में किया हुआ प्राण केवल पापों का नाश कर देता है, जला देता है, और मनुष्य के शरीर का नहीं करता, मनुष्य को शरीर को नहीं जलाता है। इसलिए योगी पुरुष को सदा प्राणायाम में संलग्न रहना चाहिए। इसीलिए सदैव योगी पुरुष को भगवान श्री कृष्ण में, भगवान श्री हरि में या भगवान भोलेनाथ के चिंतन में सदा लगा रहना चाहिए। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका भला हो। आप सभी मार्कंडेय पुराण को सुने और उससे लाभ उठाएं। ये भौतिक और लौकिक मनोवांछित अब व्यक्ति की जितनी भी आशाएं हैं उनको पूर्ण करता है। एक कल्प वृक्ष की तरह है मार्कंडेय पुराण। आप सबका भला हो। भगवान भोलेनाथ सबका भला करें। जय श्री गणेश, जय श्री राम।